को प्राप्त होती है, इनकी रक्षा हमको करनी चाहिए। आज हर कहीं हम सुहाग की निशानियां फेंक देते हैं, टिकियां घर की दीवारों पर, वॉशरूम की दीवारों पर चिपका देते हैं। आजकल तो इतना फैशन चल गया है कि मंगलसूत्र की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो मॉडर्न हो गए हैं। मांग में सिंदूर की भी जरूरत नहीं है, हम तो मॉडर्न हो गए हैं। अरे मॉडर्न बनो, पर कम से कम अपने संस्कारों को तो मत भूलो। पूछो उनसे जिनके सुहाग की निशानियां चली गई हैं, पूछो उनसे जो आप सुहाग की निशानियां धारण नहीं कर सकती, वो बताएंगे आपको कि सुहाग की कीमत क्या होती है। बुरा मत मानना माताओं, आज हर औरत श्रृंगार करती है ना, कि शादी में जाना है अच्छा श्रृंगार कर लो। क्यों करती हैं? ताकि शादी में हम सबसे अच्छे लगे, यही सोचते हो ना। शादी में हम सबसे अच्छे लगे, सबकी नजर हम पर हो, यही सोचते हो ना। कभी आपने ये सोचा कि हमारे पति की नजर हम पे हो? पति के अलावा सबका सोच लेंगे, पर पति का कोई नहीं सोचता। यहाँ शास्त्र कहता है कि एक स्त्री अगर श्रृंगार कर रही है तो उसको पति के लिए श्रृंगार करना चाहिए। अपनी संस्कृति, अपने संस्कार मत भूलो। पहले घूंघट की प्रथा होती थी, आजकल हम मॉडर्न हो गए, हमने घूंघट छोड़ दिए। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले समय था कि इतना घूंघट होता था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। आजकल तो पता ही नहीं। आजकल तो जींस टॉप चल रहे हैं, कट पीस चल रहे हैं, है ना, वन पीस चल रहे हैं। सिर पे पल्लू भी कहा जाता है कि जिस नारी के सिर पर पल्लू हो, जो स्त्री सिर पर पल्लू डालकर भगवान की पूजन करती है, भगवान उसको तो आशीर्वाद देते ही हैं, साथ साथ ये जो केश है ना, ये पूरे कुल का प्रतीक बताया जाता है। भगवान उसको तो आशीर्वाद देते ही हैं, पर जब उसके सिर पर पल्लू होता है, मतलब उसके कुल पर छाएं होती है, उसके पल्लू के और पल्लू की छाएं होती है, तो उस समय भगवान उसके पूरे कुल को आशीर्वाद देते हैं, इसलिए सिर पर पल्लू रखा जाता है। अरे नीता 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 तो कम से कम इतना तो रख लो। पहले का समय था कि हम लोग क्या करते थे कि छोटे बच्चों की आदत है, मेरी तो आज भी है, आप लोगों को यहाँ नहीं पता, कि मम्मी के पल्लू से मुंह पोंछ लिया जाता था। पोंछा जाता था कि नहीं? आजकल पल्लू ही नहीं है तो मुंह काहे में पोंछे? आजकल सब मॉडर्न जमाना हो गया ना। निवेदन है माताओं, जितना आप अपनी संस्कृति को बचाओगी उतना ज्यादा हमारा देश बचेगा, हमारा धर्म बचेगा। मॉडर्न बनो, मॉडर्निज्म में जियो, अच्छी बात है, लेकिन हमारे संस्कार मत भूलो। ये हमारे भारत के संस्कार नहीं है, ये हमारी संस्कृति। फिर यहाँ पर कर्दम ऋषि आगे गए, कर्दम ऋषि तपस्या में बिल्कुल लीन हो गए। माता देवहूति से सीखो, वो चाहती तो उठ सकती थी ना, उठ सकती थी कि नहीं? खूब श्रृंगार करके रह सकती थी ना, खा पी सकती थी ना, लेकिन उनके बाल जटा बन गए, प्राण हड्डियों में बचे, उन्होंने कभी कोई श्रृंगार नहीं किया। वो अपने पति के सामने ही बैठी रही। जैसे ही पतिदेव की समाधि खुली, उस समय पूछा गया, जैसे ही पतिदेव की समाधि खुली, पतिदेव ने पूछा कर्दम ऋषि ने, बोले देवी आप कौन हैं? बोले महाराज विवाह करके भूल गए, मैं आपकी पत्नी हूं, आप विवाह करके भूल गए। बोले देवी मुझे क्षमा कर दो, आपकी ये हालत कैसे हुई? बोले पतिदेव जब आप समाधि में बैठे हो, जब आप तपस्या कर रहे थे,
तो मैं श्रृंगार कैसे कर सकती थी। कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए। ये जो माताओं आप लोगों की विशेषता होती है, कई के भी गुरुजी मिले तो पूरी आड़ी पड़ जाओ, है ना, पाँव लगा गुरुजी, पाँव लगा पंडित जी, करोगे नहीं। एक पतिव्रता नारी को किसी पराये पुरुष को स्पर्श नहीं करना चाहिए, चाहे वो गुरुजी हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे कोई भी हो। अगर आपको प्रणाम भी करना है, अगर आपको चरण स्पर्श भी करने हैं, तो वो भी दूर से ही करने चाहिए। खूब बिल्कुल बड़े जा रहे हैं, पाँव नहीं लगेंगे तो क्या पता क्या हो जाएगा। टच करना जरूरी है, स्पर्श नहीं करना चाहिए। आपको प्रणाम करना है तो मन से करो ना, दूर से करो ना। मन ही मेला तो क्या करेगी माला। अरे मन में ही श्रद्धा नहीं है, मन में ही भाव नहीं है तो कितना ही माथा झुका लो, क्या काम का। पहले मन में तो वो भाव लाओ। इसलिए माताओं इस चीज का जरूर ध्यान रखना। और ये सारी बातें मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे को कोई आनंद नहीं आता, ये शास्त्र कह रहे हैं। और अगर हम व्यासपीठ पर बैठकर ये चीजें नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। और यहाँ तक कि ये तो भागवत में कहा गया है, शिव पुराण में तो और बड़ी बड़ी बातें कही गई है, और भी बहुत कुछ कहा गया है। जब एक स्त्री ये जो 5 दिन की जो अवस्था होती है ना मासिक धर्म की, उस अवस्था से जब आप स्नान करती हो तो सबसे पहले मुख ही पति का देखना चाहिए। उस मासिक धर्म की अवस्था में स्त्री को घर का काम नहीं करना चाहिए। किसी ने इसको बहुत अच्छे पक्ष में भी धर के बोल दिया कि भैया पति हों तो अगर एक हफ्ता काम करते हैं तो उनको संडे की छुट्टी मिल जाती है, रविवार की, पर पत्नियों को तो नहीं मिलती ना। इसलिए भगवान ने महीने में 5-6 छुट्टी पत्नियों को दी है कि अब आप आराम करो, पतिदेव काम करेंगे। तो जो मासिक धर्म के समय जब आप स्नान करते हो तो सबसे पहले पति का मुख देखना चाहिए। और पति अगर बाहर गया हो तो उस अवस्था में सूर्य नारायण भगवान का दर्शन एक स्त्री को करना चाहिए। 4 प्रकार की प्रतिव्रता नारी बताई गई है, उत्तम, क्लिष्ट, निकृष्ट। चारों ही ठीक होती है, पर जितना आप पातिव्रत का पालन करोगी भगवान आपसे उतना खुश रहेंगे। शिव पुराण में तो ये भी कहा गया है कि एक नारी यदि व्रत भी करती है, तीर्थ यात्रा भी करने जाती है, तो उसको पति की आज्ञा लेकर ही व्रत करना चाहिए, पति की आज्ञा लेकर ही तीर्थ जाना चाहिए। पर आजकल तो पति से लड़ लड़ के जा, पति से लड़ लड़ के करे, मैं तो करूंगी तुमको क्या करना, चुप हो जाओ तुम। तो यही होता है ना, होता है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पति खुश नहीं है और आप खूब मंदिर में जाकर पूजन कर रही हो, व्रत कर रही हो, तो उस व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए कभी भी करो तो पति की आज्ञा लेकर ही करो। मैं नहीं कह रही हूँ, शास्त्र कह रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कर्दम ऋषि देवहूति माता से प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हुए तो उसी समय एक तालाब का निर्माण किया। उस तालाब में दोनों ने स्नान किया तो साक्षात स्वर्ग की अप्सराओं ने आकर देवहूति माता का श्रृंगार किया। दोनों एकदम नव अवस्था में आ गए। अब एक कामग नामक विमान मंगाया। ये आजकल ये जो रचनाएं हो रही है ना, एरोप्लेन बन गए, ये बन गया, वो बन गया। हम कहते हैं साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है ना। पर जब भी साइंस सफलता के शिखर पर होगा और वहां से जब देखेगा ना, तो उसको पहले ही आध्यात्म वहां बैठा दिखाई देगा कि साइंस तो अब पहुंच रहा है, पर हमारे वेद, हमारी संस्कृति, हमारे संत महात्मा पहले ही उस जगह पहुंच गए। हमने तो अब एरोप्लेन, अब हवाई जहाज बनाए हैं और उनमें भी एक पायलट की आवश्यकता होती है। हमारे ऋषियों ने ऐसे विमान बनाए जिसमें पायलट की भी आवश्यकता नहीं, वो मन से चलते। कामग नामक विमान जो मन से चलता है, उस विमान में दोनों पति पत्नी ने भ्रमण किया तो इनके यहाँ 9 कन्याओं की उत्पत्ति हुई।
9 कन्याएं कोई साधारण नहीं माता। अनसुईया, अरुणधति जैसी कन्याएं। अनसुईया माता को तो नाम सुना ही होगा ना, जो पतिव्रता की कथा चल रही है कि अनसुईया माता जैसी पतिव्रता नारी आज तक कोई नहीं हुई। कथा सुनाऊं अनसुईया माता की सुनी हुई हो? अनसुईया माता एक ऐसी पतिव्रता